अगर कभी कोई क्यूटी एप्लीकेशन बनाते हुए वो भारी काम के बीच में अटक गई है, फ्रीज हो गई है, तो पता ही होगा कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और क्यूटी में मल्टी थ्रेडिंग का वो सही तरीका देखेंगे जिससे एप्लीकेशन हमेशा मक्खन की तरह स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनी रहे। और ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है सच में। जैसे ही कोई लंबा टास्क चालू होता है, पूरा का पूरा यूजर इंटरफेस एकदम जम जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही कारगर सल्यूशन है और आज हम लोग उसी को ठीक से समझने वाले हैं। देखिए, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? सारा का सारा यूआई रेंडरिंग और यूजर इंटरेक्शन, मतलब जो भी क्लिक्स हैं, कीबोर्ड इनपुट्स हैं, ये सब कुछ एक ही थ्रेड पर होता है। इसको कहते हैं मेन थ्रेड। अब जरा सोचिए, जब इसी मेन थ्रेड को कोई भारी भरकम काम पकड़ा दिया जाए तो उसे यूआई को अपडेट करने का टाइम ही नहीं मिल पाता और नतीजा क्या होता है? एक फ्रीज हुई एप्लीकेशन। और बस यहीं पर क्यू थ्रेड हमारी मदद के लिए आता है। ये क्यूटी का अपना टूल है जो हमें बैकग्राउंड में टास्क चलाने की पावर देता है। इसका इस्तेमाल करके हम उन सारे भारी कामों को एक अलग वर्कर थ्रेड में भेज सकते हैं। और इससे होता क्या है? हमारा मेन थ्रेड यूआई के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, एक ट्रैप है। सबसे आम गलती जो नए डेवलपर्स करते हैं वो है सीधे सीधे क्यू थ्रेड क्लास को इनहेरिट करना और उसके रन फंक्शन में अपना सारा लॉजिक डाल देना। हाँ, पहली नज़र में ये शायद काम करता हुआ दिखे भी, पर यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो सवाल ये है कि ये तरीका गलत क्यों है? देखिए, इससे कोड बहुत कॉम्प्लेक्स और नाजुक बन जाता है। बाद में जब लॉजिक को बढ़ाना हो या थ्रेड को सेफली रोकना हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये क्यूटी के सबसे पावरफुल फीचर यानी सिग्नल और स्लॉट के डिज़ाइन के खिलाफ जाता है और उनके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देता है। तो फिर सही तरीका क्या है ना? क्यूट का जो रेकमेंडेड तरीका है उसे कहते हैं वर्कर ऑब्जेक्ट पैटर्न। ये तरीका न सिर्फ ज़्यादा सेफ है बल्कि क्यूट की डिज़ाइन फिलॉसफी के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, हम अपना काम करने के लिए एक अलग वर्कर क्लास बनाएंगे। स्टेप 2, एक नया स्टैंडर्ड क्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्टेप 3, उस वर्कर ऑब्जेक्ट को मूव टू थ्रेड कमांड से इस नए थ्रेड में भेज देंगे। और फाइनली स्टेप 4, सारा का सारा कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिग्नल्स और स्लॉट्स के जरिए मैनेज करेंगे। तो ये देखिए, ये है हमारी वर्कर क्लास का एक बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात पर ध्यान दीजिए, ये क्लास क्यू ऑब्जेक्ट से इनहेरिट कर रही है, क्यू थ्रेड से नहीं। यही तो सारा खेल है। हमारा जो भी भारी काम है वो डू वर्क स्लॉट के अंदर जाएगा और जब काम खत्म हो जाएगा तो ये एक फिनिश सिग्नल भेज देगी। और अब आता है असली मैजिक। देखिए, बस इन कुछ लाइनों में पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेट हो जाता है। हम एक थ्रेड और एक वर्कर बनाते हैं। वर्कर को मूव टू थ्रेड से थ्रेड में भेजते हैं और फिर कनेक्ट का इस्तेमाल करके सब कुछ आपस में जोड़ देते हैं। हम ये भी सेट कर देते हैं कि थ्रेड के स्टार्ट होते ही काम शुरू हो जाए और जैसे ही काम खत्म हो थ्रेड और वर्कर दोनों सेफली खुद को डिलीट कर लें। कितना क्लीन है? ये डायग्राम पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, हमारा जो क्यू थ्रेड ऑब्जेक्ट है वो तो मेन थ्रेड में ही रहता है, एक मैनेजर या कंट्रोलर की तरह। और हमारा जो वर्कर ऑब्जेक्ट है जो असल में सारा काम कर रहा है वो एक अलग नए वर्कर थ्रेड में चला जाता है। और इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का जो पुल है वो बनाते हैं हमारे सिग्नल्स और स्लॉट। तो एक सवाल दिमाग में आता है ना, कि जब ये दो थ्रेड्स अलग अलग चल रहे हैं तो ये एक दूसरे से सेफली बात कैसे करते हैं? मतलब बिना किसी डेटा करप्शन या रेस कंडीशन के? इसका जवाब है क्यूट के कमाल की फीचर में, जिसे कहते हैं क्यूड कनेक्शंस। होता क्या है कि जब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में सिग्नल भेजा जाता है तो क्यूट उसे सीधे कॉल नहीं करता, नहीं, बल्कि वो उस सिग्नल को रिसीवर थ्रेड के इवेंट लूप में एक तरह से उसके इनबॉक्स में डाल देता है। और फिर वो थ्रेड जब भी उसे फुर्सत मिलती है अपनी बारी आने पर उस सिग्नल को सेफली प्रोसेस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक एक करके अपनी ईमेल्स पढ़ते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा, हमें थ्रेड्स के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए खुद से कोई लॉक्स या म्यूटिक्स लगाने की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती। क्यूटी ये सब हमारे लिए बैकग्राउंड में अपने आप संभाल लेता है और इससे हमारा कोड बहुत ज़्यादा क्लीन और सेफ रहता है। अब अगर इसकी तुलना C++ के स्टैंडर्ड STD थ्रेड से करें तो ये बिल्कुल साफ है कि क्यूटी एप्लीकेशन के लिए क्यू थ्रेड ही बेस्ट चॉइस है। क्यों? क्योंकि इसमें सिग्नल स्लॉट और इवेंट लूप का बिल्ट इन सपोर्ट मिलता है जो STD थ्रेड में नहीं होता।
ये Qt इकोसिस्टम के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और खास तौर पर UI को सेफ रखने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करना चाहिए? कोई भी ऐसा काम जिसमें टाइम लग सकता है, जैसे नेटवर्क से कुछ डाउनलोड करना हो, कोई बड़ी फाइल पढ़नी या लिखनी हो, डेटाबेस से कोई क्वेरी चलानी हो या फिर कोई बहुत भारी भरकम कैलकुलेशन करनी हो, ये सारे काम वर्कर थ्रेड में डालने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं। तो चलिए जाते जाते जो मुख्य बातें हैं, जो गोल्डन रूल्स हैं, उन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पहला, हमेशा मूव टू थ्रेड पैटर्न को ही अपनाएं। दूसरा, क्यू थ्रेड को सीधे सब क्लास करने से बचें जब तक कि आप सच में थ्रेड मैनेजमेंट के एक्सपर्ट न हो। तीसरा, थ्रेड्स के बीच बात करने के लिए हमेशा सिग्नल्स और स्लॉट्स का ही इस्तेमाल करें। और हाँ, एक बोनस टिप, अगर बहुत सारे छोटे छोटे काम एक साथ करने हों तो क्यू थ्रेड पूल पर भी नजर डाल सकते हैं, वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो अब जब ये सही तरीका पता चल गया है, तो असली सवाल ये है, अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स में उन हिस्सों की पहचान कैसे की जाए जो यूआई को ब्लॉक कर रहे हैं, और उन्हें इस बेहतर, ज़्यादा सेफ तरीके से रीफैक्टर कैसे किया जाए ताकि यूजर्स को एक शानदार स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके।